क्या एक मजबूत रिलेशनशिप सिर्फ लव से चलता है, या उसके पीछे कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी होते हैं जिन्हें समझकर कोई भी रिश्ता पहले से बेहतर बनाया जा सकता है? क्या इंटीमेसी समय के साथ खत्म हो जाती है, या उसे फिर से जगाया जा सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम शुरू कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध किताब कम टुगेदर, साइंस एंड आर्ट ऑफ क्रिएटिंग लास्टिंग सेक्सुअल कनेक्शंस, जिसे रिलेशनशिप एक्सपर्ट और सेक्स एजुकेटर एमिली नगोस्की पीएचडी ने लिखा है। यह किताब बताती है कि एक खुशहाल और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते का राज केवल फिजिकल कनेक्शन नहीं, बल्कि इमोशनल सेफ्टी, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, क्यूरियोसिटी और शेयर्ड प्लेजर में छिपा होता है। इस किताब का उद्देश्य किसी को बदलना नहीं, बल्कि रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से समझना है, ताकि दो लोग बिना दबाव, बिना तुलना और बिना शर्म के एक दूसरे के और करीब आ सकें। इस किताब की शुरुआत इंट्रोडक्शन हाउ डू आई फिक्स इट से होती है, जहां लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं। जब रिश्ते में दूरी महसूस होने लगे, तब क्या सच में कुछ टूटा होता है, या हमें केवल उसे देखने का नजरिया बदलने की जरूरत होती है? लेखक बताती हैं कि रिलेशनशिप कोई मशीन नहीं जिसे फिक्स किया जाए, बल्कि ये एक लिविंग प्रोसेस है जिसे समझना, महसूस करना और समय के साथ ग्रो करना होता है। इस इंट्रोडक्शन में आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा जो आगे आने वाले हर चैप्टर को और भी मीनिंगफुल बना देगा। अगर आप इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनेंगे तो आपको रिलेशनशिप साइकोलॉजी, इमोशनल कनेक्शन, ट्रस्ट, डिजायर और लास्टिंग लव के बारे में प्रैक्टिकल आइडियाज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ऑडियो बुक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे वॉकिंग करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, ऑफिस के रास्ते में एक्सरसाइज करते समय या रात को सोने से पहले भी आसानी से सुन सकते हैं और हर बार कुछ नया सीख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है। हमारे साथ देश विदेश, गांव, शहर और दुनिया के हर कोने से लाखों श्रोता जुड़े हैं। आप हमें जरूर बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं। अब तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, इज सेक्स इंपॉर्टेंट? बहुत से लोग ये मानते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी पहचान फिजिकल इंटीमेसी होती है, लेकिन एमिली नेगोस्की इस चैप्टर में हमें एक बिल्कुल अलग और गहरी सोच से परिचित कराती हैं। वो बताती हैं कि असली सवाल ये नहीं है कि सेक्स कितना इंपॉर्टेंट है, बल्कि असली सवाल ये है कि आपके रिलेशनशिप में कनेक्शन, ट्रस्ट, सेफ्टी, रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस कितनी मौजूद है। हर इंसान की जरूरतें अलग होती हैं। किसी के लिए फिजिकल इंटीमेसी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, तो किसी के लिए इमोशनल कनेक्शन सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप को दूसरों के स्टैंडर्ड से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और अपनी फीलिंग से समझना चाहिए। लेखक बताती हैं कि सोसाइटी अक्सर हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर किसी कपल की फिजिकल लाइफ परफेक्ट नहीं है तो उनका रिलेशनशिप भी कमजोर है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अधिक गहरी होती है। एक मजबूत रिलेशनशिप केवल बॉडी का नहीं, बल्कि माइंड, हार्ट और इमोशंस का भी मिलन होता है। जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बिना किसी डर के अपने मन की बात कह पाते हैं, तभी रिलेशनशिप मजबूत बनता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि किसी भी रिलेशनशिप में कंपैरिजन सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हर कपल की जर्नी अलग होती है, इसलिए किसी दूसरे की लाइफ देखकर अपने रिलेशनशिप को जज करना गलत है। अगर आपके बीच लव, ट्रस्ट, काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ है तो वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेखक हमें यह भी समझाती हैं कि कभी कभी लाइफ की जिम्मेदारियां, स्ट्रेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वर्क प्रेशर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रिलेशनशिप को प्रभावित करती हैं। ऐसे समय में खुद को दोष देने के बजाय एक दूसरे का साथ देना ज्यादा जरूरी होता है। जब रिलेशनशिप में कंपैशन और अवेयरनेस बढ़ती है, तब इंटीमेसी अपने आप गहरी होने लगती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि रिलेशनशिप का असली उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि साथ मिलकर ग्रो करना है। जब हम अपने पार्टनर को बदलने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं, तब पीस और हैप्पीनेस दोनों बढ़ने लगते हैं। यही सोच एक हेल्दी रिलेशनशिप की मजबूत नींव बनाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, सेंटर प्लेजर। एमिली नेगोस्की इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार साझा करती हैं कि किसी भी रिलेशनशिप का केंद्र केवल परफॉर्मेंस या एक्सपेक्टेशंस नहीं, बल्कि प्लेजर होना चाहिए। लेखक बताती हैं कि अक्सर लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए या समाज उनसे क्या उम्मीद करता है, जबकि सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों लोग अपने रिलेशनशिप में कितना कंफर्ट, कितना जॉय
और कितनी जेन्युइन हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं। जब किसी रिलेशनशिप में प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस या फियर बढ़ जाते हैं, तब नेचुरल कनेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब दोनों लोग एक दूसरे के साथ सुरक्षित, सहज और रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, तब रिलेशनशिप अपने आप मजबूत बनता है। लेखक कहती हैं कि प्लेजर का मतलब केवल फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम, खुलकर की गई बातचीत, छोटी छोटी खुशियां, एक दूसरे की केयर, एप्रिशिएशन और इमोशनल वार्मथ भी प्लेजर का हिस्सा हैं। जब हम अपने पार्टनर की खुशी को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी फीलिंग्स को भी ईमानदारी से व्यक्त करते हैं, तब रिलेशनशिप में बैलेंस आता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि किसी भी रिलेशनशिप में जीत हार का सवाल नहीं होता, बल्कि दोनों का साथ में खुश रहना सबसे बड़ी सक्सेस है। लेखक हमें माइंडफुलनेस की शक्ति भी समझाती हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और बिना किसी कंपैरिजन के अपने पार्टनर के साथ समय बिताते हैं, तब छोटी छोटी बातें भी रिलेशनशिप को गहराई देती हैं। ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, रिस्पेक्ट और फोकस ऐसे गुण हैं जो लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों की पहचान बनते हैं। लेखक ये भी कहती हैं कि प्लेजर कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक हेल्दी रिलेशनशिप की जरूरत है। जब दोनों लोग एक दूसरे की खुशी को महत्व देते हैं, तब ट्रस्ट बढ़ता है, कम्युनिकेशन बेहतर होता है और इमोशनल बॉन्ड पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। यही सोच रिलेशनशिप को समय के साथ और भी खूबसूरत बनाती है और दोनों लोगों को एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, योर इमोशनल फ्लोर प्लान। हर इंसान अपने साथ एक इमोशनल फ्लोर प्लान लेकर चलता है, जिसका मतलब है कि हमारे जीवन के अनुभव, हमारी परवरिश, हमारी यादें, हमारी खुशियां, हमारे डर और हमारे विश्वास मिलकर ये तय करते हैं कि हम किसी रिलेशनशिप में कैसा महसूस करेंगे। एमिली नगोस्की बताती हैं कि दो लोग एक जैसे कभी नहीं होते, इसलिए उनकी इमोशनल नीड्स भी अलग होती हैं। कई बार पार्टनर का व्यवहार हमें समझ नहीं आता, लेकिन उसके पीछे कोई पुराना अनुभव, कोई डर या कोई अधूरी भावना छिपी हो सकती है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में केवल सामने दिखने वाले व्यवहार को नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना को समझना जरूरी है। लेखक बताती हैं कि जब हम अपने इमोशनल फ्लोर प्लान को पहचानते हैं, तब हमें यह समझ आने लगता है कि कौन सी बातें हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं, कौन सी बातें हमें स्ट्रेस देती हैं और कौन सी बातें हमारे भीतर फियर या डिस्टेंस पैदा करती हैं। यही अवेयरनेस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की शुरुआत होती है। अगर हम अपने पार्टनर के इमोशनल फ्लोर प्लान को भी समझने लगें, तो कम्युनिकेशन पहले से कहीं अधिक आसान हो जाता है, क्योंकि तब हम केवल शब्द नहीं बल्कि भावनाओं को भी सुनते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि किसी भी मजबूत रिलेशनशिप की शुरुआत अंडरस्टैंडिंग से होती है। जब दो लोग बिना जजमेंट के एक दूसरे की फीलिंग्स को स्वीकार करते हैं, तब ट्रस्ट धीरे धीरे गहरा होता है। लेखक कहती हैं कि इमोशनल सेफ्टी किसी भी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है। जब इंसान ये महसूस करता है कि उसे बिना डर के अपनी बात कहने की आज़ादी है, तब उसका दिल खुलने लगता है और कनेक्शन पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करने से पहले उसके अनुभवों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन की अलग कहानी लेकर चलता है। जब अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस, कंपैशन और पेशेंस साथ आते हैं, तब रिलेशनशिप में ग्रोथ अपने आप होने लगती है और दोनों लोग एक दूसरे के लिए पीस और सपोर्ट का कारण बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, हाउ टू यूज योर फ्लोर प्लान और फाइंडिंग द रूम नेक्स्ट डोर टू द रूम वेयर इट हैपेंस। इस चैप्टर में एमिली नगोस्की बताती हैं कि केवल अपने इमोशनल फ्लोर प्लान को पहचान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि उसे अपने रिलेशनशिप में कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देती हैं कि अगर कोई दरवाजा सीधे नहीं खुल रहा, तो जरूरी नहीं कि रास्ता खत्म हो गया हो सकता है उसके पास ही एक दूसरा कमरा हो जहां से मंजिल तक पहुंचा जा सके। यही बात रिलेशनशिप पर भी लागू होती है। कई बार लोग केवल एक ही तरीके से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं और जब वो सफल नहीं होता तो उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता कमजोर हो गया है, लेकिन वास्तव में जरूरत केवल नए रास्ते खोजने की होती है। लेखक कहती हैं कि इंटीमेसी हमेशा एक ही तरीके से नहीं बनती। कभी एक लंबी बातचीत, कभी साथ में हंसना, कभी बिना किसी वजह के हाथ पकड़ना, कभी एक दूसरे की केयर करना और कभी केवल शांत बैठकर एक दूसरे का साथ देना भी गहरा कनेक्शन बना सकता है। जब हम अपने पार्टनर की इमोशनल नीड्स को समझते हैं, तब हमें यह भी समझ आने लगता है कि कौन सी छोटी छोटी बातें उसे सुरक्षित और खुश महसूस कराती हैं।
यही छोटी बातें धीरे धीरे रिलेशनशिप को मजबूत बनाती हैं। ये चैप्टर हमें फ्लेक्सिबिलिटी की शक्ति सिखाता है। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी वर्क प्रेशर बढ़ता है, कभी हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, कभी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में अगर दोनों लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और नए तरीके से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं तो रिलेशनशिप पहले से भी मजबूत बन सकता है। लेखक बताती हैं कि सक्सेस का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर बदलाव के साथ सीखते हुए आगे बढ़ना है। जब रिलेशनशिप में क्यूरियोसिटी, अंडरस्टैंड्स, फोकस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना रहता है, तब हर मुश्किल आसान लगने लगती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर एक रास्ता बंद दिखाई दे तो उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर सबसे अच्छा रास्ता उसके बिल्कुल पास ही होता है। बस उसे देखने के लिए खुले मन और पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, हाउ वी गिव एंड रिसीव अ सेक्स पॉजिटिव माइंडसेट। एमिली नगोस्की इस चैप्टर में बताती हैं कि किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत एक ऐसे माइंडसेट से होती है जहां दोनों लोग एक दूसरे को सम्मान, स्वीकार्यता और अंडरस्टैंडिंग के साथ देखें। लेखक कहती हैं कि बहुत से लोग बचपन, समाज और अलग अलग अनुभवों से ऐसे विश्वास लेकर बड़े होते हैं जो उन्हें अपने रिलेशनशिप को खुलकर जीने से रोकते हैं। कई बार लोग फियर, शेम, गिल्ट या कंपैरिजन के कारण अपनी असली फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर पाते और धीरे धीरे उनके बीच दूरी बनने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन में बने पुराने डर और गलत धारणाओं को पहचानना जरूरी है। लेखक समझाती हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट का अर्थ किसी नियम का पालन करना नहीं, बल्कि अपने पार्टनर की फीलिंग्स को महत्व देना है। जब दोनों लोग बिना जजमेंट के एक दूसरे की बात सुनते हैं, तब कम्युनिकेशन मजबूत होता है और ट्रस्ट अपने आप बढ़ने लगता है। किसी भी रिलेशनशिप में देने और पाने का अर्थ केवल कोई एक चीज नहीं, बल्कि समय, सम्मान, सहयोग, एप्रिशिएशन, काइंडनेस और इमोशनल सपोर्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम केवल ये सोचते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, तब रिलेशनशिप कमजोर होने लगता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हम अपने पार्टनर की लाइफ में क्या वैल्यू जोड़ सकते हैं, तब रिलेशनशिप में नई ऊर्जा आ जाती है। लेखक ये भी कहती हैं कि हर व्यक्ति की जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए किसी एक फॉर्मूला से सभी रिश्तों को नहीं समझा जा सकता। सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों लोग खुलकर अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में बात करें, क्योंकि सच्चा कनेक्शन ईमानदार बातचीत से ही बनता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि लव केवल एक फीलिंग नहीं, बल्कि हर दिन लिया गया एक कॉन्शियस चॉइस है। जब हम रिस्पेक्ट, कंपैशन, अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ को अपने रिलेशनशिप का हिस्सा बनाते हैं, तब दोनों लोग सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। यही पॉजिटिव माइंडसेट लंबे समय तक चलने वाले मजबूत रिश्तों की पहचान बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, व्हाट वी गिव एंड रिसीव, ट्रस्ट एंड एडमिरेशन। एमिली नगोस्की इस चैप्टर में बताती हैं कि किसी भी मजबूत रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ताकत ट्रस्ट और एडमिरेशन होते हैं। लव समय के साथ बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर विश्वास और सम्मान बना रहे तो रिश्ता हर चुनौती का सामना कर सकता है। लेखक कहती हैं कि ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, बल्कि ये छोटी छोटी बातों से धीरे धीरे तैयार होता है। जब हम अपने वादे निभाते हैं, जब हम अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनते हैं, जब हम मुश्किल समय में उसका साथ नहीं छोड़ते, तब विश्वास गहरा होता जाता है। इसी तरह एडमिरेशन का अर्थ केवल तारीफ करना नहीं, बल्कि अपने पार्टनर की अच्छाइयों को सच में पहचानना और उन्हें महत्व देना है। जब किसी इंसान को यह महसूस होता है कि उसका पार्टनर उसकी मेहनत, उसकी अच्छाई और उसके प्रयासों की कद्र करता है, तब उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रिलेशनशिप भी मजबूत होता है। लेखक समझाती हैं कि अक्सर लोग समय के साथ केवल कमियों पर ध्यान देने लगते हैं, जबकि खुशहाल कपल्स एक दूसरे की स्ट्रेंथ को देखने की आदत बनाए रखते हैं। यही आदत उनके बीच रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस को बनाए रखती है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि किसी भी रिलेशनशिप में एप्रिशिएशन एक पावरफुल गिफ्ट है। एक छोटा सा धन्यवाद, एक सच्ची मुस्कान, एक प्यार भरा शब्द और सही समय पर दिया गया सपोर्ट किसी भी रिश्ते को नई ऊर्जा दे सकता है। लेखक ये भी कहती हैं कि ट्रस्ट का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि ऑनेस्ट होना है। गलती होने पर उसे स्वीकार करना और मिलकर आगे बढ़ना ही असली ग्रोथ है। जब दो लोग एक दूसरे के लिए सेफ स्पेस बन जाते हैं, तब उनका कनेक्शन समय के साथ और गहरा होता जाता है। यही विश्वास और सम्मान किसी भी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की सबसे मजबूत फाउंडेशन बनते हैं।
और दोनों लोगों को जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का सहारा बनने की प्रेरणा देते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, लिविंग इन बॉडीज। एमिली नगोस्की इस चैप्टर में हमें याद दिलाती हैं कि हम केवल एक माइंड नहीं बल्कि एक बॉडी भी हैं, और हमारा शरीर हमारे हर अनुभव, हर भावना और हर रिलेशनशिप का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक बताती हैं कि बहुत से लोग अपने शरीर को केवल देखने की चीज समझते हैं, जबकि वास्तव में हमारा शरीर हमारी भावनाओं, हमारी यादों, हमारे स्ट्रेस और हमारी हैप्पीनेस को भी अपने भीतर संजो कर रखता है। जब इंसान लगातार थकान, चिंता, वर्क प्रेशर या इमोशनल पेन से गुजरता है, तब उसका असर केवल माइंड पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर दिखाई देता है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप को समझने के लिए बॉडी और माइंड दोनों को साथ में समझना जरूरी है। लेखक कहती हैं कि अपने शरीर से लड़ने के बजाय उसके साथ फ्रेंडशिप करना सीखिए, क्योंकि यही बॉडी आपको हर दिन जीवन जीने का अवसर देती है। अगर हम हमेशा अपनी कमियों पर फोकस करेंगे तो कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा, लेकिन जब हम अपने शरीर का सम्मान करेंगे, उसकी केयर करेंगे, पर्याप्त रेस्ट, अच्छा फूड, हल्की एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस को अपनाएंगे, तब हमारी एनर्जी और इमोशनल बैलेंस दोनों बेहतर होंगे। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसलिए किसी दूसरे से कंपैरिजन करने का कोई अर्थ नहीं है। असली ब्यूटी, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस में होती है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तब हम अपने पार्टनर के सामने भी अधिक नेचुरल और रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। लेखक बताती हैं कि शरीर को सम्मान देना केवल हेल्थ का विषय नहीं बल्कि रिलेशनशिप की भी मजबूत फाउंडेशन है, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर पीस महसूस करता है, तभी वो दूसरे को भी सच्चा लव और केयर दे सकता है। ये चैप्टर हमें सेल्फ कंपैशन का महत्व समझाता है। अपने शरीर को धन्यवाद देना, उसकी ज़रूरतों को समझना और उसे हर दिन थोड़ा बेहतर महसूस कराना ही रियल ग्रोथ है। जब बॉडी और माइंड दोनों एक साथ बैलेंस में रहते हैं, तब रिलेशनशिप भी गहरा और मीनिंगफुल बनता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, रिलेशनशिप चेंज, क्रिएटिंग इट एंड कोपिंग विद इट। एमिली नगोस्की इस चैप्टर में बताती हैं कि चेंज हर रिलेशनशिप का स्वाभाविक हिस्सा है। कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ लोग बदलते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बदलती हैं, उनके सपने बदलते हैं और कई बार उनकी ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। इसलिए चेंज को समस्या समझने के बजाय ग्रोथ का अवसर समझना चाहिए। लेखक कहती हैं कि बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप हमेशा पहले जैसा बना रहे, लेकिन रियलिटी ये है कि जीवन लगातार आगे बढ़ता रहता है। अगर हम बदलाव को स्वीकार करना सीख लें, तो हमारा रिश्ता भी हर नए दौर में मजबूत होता जाएगा। इस चैप्टर में लेखक समझाती हैं कि चेंज से डरने के बजाय क्यूरियोसिटी के साथ उसे समझना चाहिए। जब कोई नई परिस्थिति आती है, तो सबसे पहले खुलकर कम्युनिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि साइलेंस अक्सर दूरी पैदा करता है, जबकि ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विश्वास बढ़ाती है। लेखक ये भी बताती हैं कि कठिन समय में एक दूसरे को दोष देने के बजाय टीम की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में जीत किसी एक की नहीं बल्कि दोनों की होती है। जब दोनों लोग मिलकर चुनौतियों का सामना करते हैं, तब उनका इमोशनल बॉन्ड पहले से अधिक मजबूत बन जाता है। लाइफ में कभी करियर बदलता है, कभी हेल्थ बदलती है, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और कभी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। लेकिन अगर रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, तो हर बदलाव को आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। लेखक कहती हैं कि हैप्पीनेस किसी परफेक्ट सिचुएशन का नाम नहीं बल्कि हर परिस्थिति में साथ चलने की इच्छा का नाम है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मजबूत रिलेशनशिप वही है जो समय के साथ खुद को बदलना सीख ले, क्योंकि ग्रोथ वहीं होती है जहां फ्लेक्सिबिलिटी, होप और लव एक साथ मौजूद होते हैं। जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थामकर हर नए बदलाव का स्वागत करते हैं, तब उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक गहरा और स्थायी बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9, द सेक्स इम्पेरेटिव्स। एमिली नगोस्की इस चैप्टर में उन अदृश्य नियमों और सामाजिक धारणाओं की बात करती हैं जिन्हें लोग बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। बचपन से हमें कई ऐसी बातें सिखाई जाती हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कितनी बार इंटीमेसी होनी चाहिए, कौन पहल करेगा और किस तरह का व्यवहार सही माना जाएगा। धीरे धीरे ये सभी बातें हमारे माइंड का हिस्सा बन जाती हैं और हम अपने रिलेशनशिप को इन्हीं नियमों से मापने लगते हैं। लेखक कहती हैं कि सबसे बड़ी समस्या तब पैदा होती है
जब हम अपनी वास्तविक जरूरतों को छोड़कर केवल समाज की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश करते हैं। तब रिलेशनशिप में आनंद कम और प्रेशर ज्यादा महसूस होने लगता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि किसी भी रिलेशनशिप का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता। हर कपल की अपनी अलग जर्नी होती है, इसलिए दूसरों के अनुभवों से अपने रिश्ते की तुलना करना सही नहीं है। लेखक बताती हैं कि अगर दो लोग अपने रिलेशनशिप में खुश हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं और खुलकर अपनी बातें साझा कर सकते हैं, तो वही उनके लिए सही रास्ता है, चाहे वो दूसरों से अलग क्यों ना हो। लेखक हमें यह भी समझाती हैं कि कई बार लोग फियर के कारण अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उनका पार्टनर उन्हें गलत ना समझ ले। लेकिन सच्चा कनेक्शन तभी बनता है जब दोनों लोग बिना किसी शर्म और बिना किसी डर के ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने रिलेशनशिप को समाज के नियमों से नहीं, बल्कि अपने ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और हैप्पीनेस से मापिए। जब आप अपनी लाइफ, अपने वैल्यूज और अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर निर्णय लेते हैं, तब आपका रिलेशनशिप अधिक मजबूत और मीनिंगफुल बनता है। यही फ्रीडम किसी भी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की असली पहचान है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10, द जेंडर मिराज। एमिली नगोस्की इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण भ्रम को सामने लाती हैं, जिसे वो जेंडर मिराज कहती हैं। लेखक बताती हैं कि समाज अक्सर ये मान लेता है कि पुरुष और महिलाएं हमेशा एक निश्चित तरीके से सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन इससे कहीं अधिक अलग और जटिल होता है। हर इंसान अपनी पर्सनैलिटी, अपने अनुभव और अपने एनवायरनमेंट के अनुसार विकसित होता है। इसलिए केवल जेंडर के आधार पर किसी को समझने की कोशिश करना गलत है। लेखक कहती हैं कि बहुत से रिलेशनशिप केवल इसलिए कठिन हो जाते हैं क्योंकि लोग पहले से बनी धारणाओं के आधार पर अपने पार्टनर से उम्मीदें रखने लगते हैं। जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती, तब निराशा और दूरी पैदा होने लगती है। इस चैप्टर में लेखक हमें सिखाती हैं कि लेबल से ज्यादा जरूरी इंडिविजुअल पर्सन को समझना है। हर इंसान की अपनी फीलिंग्स, अपनी नीड्स, अपने ड्रीम्स और अपनी इमोशनल स्टाइल होती है। अगर हम केवल ये सोचते रहेंगे कि पुरुष ऐसे होते हैं या महिलाएं वैसी होती हैं, तो हम अपने सामने मौजूद वास्तविक इंसान को कभी नहीं समझ पाएंगे। लेखक ये भी बताती हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत क्यूरियोसिटी से होती है। अपने पार्टनर के बारे में सीखने की इच्छा रखिए, उससे सवाल पूछिए, उसकी बात ध्यान से सुनिए और ये मानकर चलिए कि वह एक यूनिक पर्सन है जिसकी अपनी अलग कहानी है। जब हम पुराने स्टीरियोटाइप्स को छोड़ देते हैं, तब कम्युनिकेशन आसान हो जाता है, ट्रस्ट बढ़ता है और रिस्पेक्ट भी गहरा होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी भी रिलेशनशिप की सफलता जेंडर रूल्स पर नहीं, बल्कि काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन और म्यूचुअल ग्रोथ पर निर्भर करती है। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करते हैं, तब उनका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत और खूबसूरत बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 11, हेटेरोसेक्सुअल टाइप रिलेशनशिप्स। एमिली नगोस्की इस चैप्टर में बताती हैं कि किसी भी रिलेशनशिप की सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दो लोग किस प्रकार के रिलेशनशिप में हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेखक उन सामान्य पैटर्न्स की चर्चा करती हैं जो कई हेटेरोसेक्सुअल टाइप रिलेशनशिप्स में दिखाई देते हैं और समझाती हैं कि समाज द्वारा बनाई गई भूमिकाएं अक्सर लोगों के बीच अनावश्यक दबाव पैदा कर देती हैं। कई बार एक पार्टनर से हमेशा मजबूत रहने की उम्मीद की जाती है, जबकि दूसरे से हमेशा केयर करने की। लेकिन वास्तविक जीवन में दोनों इंसान हैं और दोनों को कभी सहारे की जरूरत होती है, कभी समझे जाने की जरूरत होती है और कभी केवल शांत होकर सुने जाने की जरूरत होती है। लेखक कहती हैं कि रिलेशनशिप में बराबरी का अर्थ ये नहीं कि दोनों हर काम बिल्कुल समान करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि दोनों एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करें और मिलकर जिम्मेदारियां निभाएं। जब कोई एक व्यक्ति हमेशा गिव करता रहे और दूसरा केवल रिसीव करता रहे, तब धीरे धीरे बैलेंस खत्म होने लगता है। इसलिए हेल्दी रिलेशनशिप में कोऑपरेशन, अप्रिशिएशन और रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि कम्युनिकेशन हर समस्या का सबसे प्रभावी समाधान है। अगर कोई बात मन में है तो उसे सही समय पर प्यार और सम्मान के साथ व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि अनकही बातें समय के साथ दूरी में बदल सकती हैं। लेखक बताती हैं कि रिलेशनशिप कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि पार्टनरशिप है, जहां दोनों लोग एक दूसरे की ग्रोथ में योगदान देते हैं।
जब दोनों अपने ड्रीम्स, अपने चैलेंजेस और अपनी हैप्पीनेस को मिलकर साझा करते हैं, तब उनका कनेक्शन और गहरा हो जाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी भी रिलेशनशिप की असली ताकत लव के साथ साथ इक्वालिटी, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, काइंडनेस और शेयर्ड ग्रोथ में छिपी होती है। जब दोनों लोग एक दूसरे को बदलने के बजाय स्वीकार करते हैं, तब उनका रिश्ता समय के साथ और अधिक मजबूत और मीनिंगफुल बनता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 12, द मैजिक ट्रिक। एमिली नगोस्की इस किताब के अंतिम चैप्टर में एक बहुत सुंदर और गहरा संदेश देती हैं, जिसे वह मैजिक ट्रिक कहती हैं। लेकिन ये कोई जादू नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार में आने वाला वह बदलाव है जो किसी भी रिलेशनशिप को नई दिशा दे सकता है। लेखक बताती हैं कि लोग अक्सर किसी एक सीक्रेट फॉर्मूला की तलाश करते हैं जिससे उनका रिश्ता हमेशा परफेक्ट बना रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। रिलेशनशिप का असली मैजिक छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। हर दिन किया गया सम्मान, हर दिन दिखाई गई काइंडनेस, हर दिन किया गया ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और हर दिन महसूस कराया गया ट्रस्ट। यही वे छोटे कदम हैं जो समय के साथ एक मजबूत रिलेशनशिप का निर्माण करते हैं। लेखक कहती हैं कि लव केवल एक इमोशन नहीं, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। जब दो लोग हर दिन एक दूसरे को चुनते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुशी महसूस करते हैं और कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं, तब उनका रिश्ता असाधारण बन जाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि किसी भी रिलेशनशिप में क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अपने पार्टनर को हर दिन थोड़ा और जानने की इच्छा ही रिलेशनशिप को जीवंत बनाए रखती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम अपने पार्टनर को पूरी तरह जान चुके हैं, तब ग्रोथ रुकने लगती है। लेकिन जब हम सीखना जारी रखते हैं, तब हर दिन नया अनुभव बन जाता है। लेखक हमें याद दिलाती हैं कि परफेक्ट कपल जैसी कोई चीज नहीं होती। केवल ऐसे कपल्स होते हैं जो हर दिन अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा समय, थोड़ा ध्यान और थोड़ा लव देते हैं। यही उनका मैजिक ट्रिक होता है। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लास्टिंग सेक्सुअल कनेक्शंस और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि अवेयरनेस, कंपैशन, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, हैप्पीनेस और कंटिन्यूअस ग्रोथ से बनते हैं। जब दो लोग इन मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब उनका रिश्ता समय के साथ और भी गहरा, शांत और सुंदर बनता जाता है। दोस्तों, आज हमने इस शानदार किताब कम टुगेदर, साइंस एंड आर्ट ऑफ क्रिएटिंग लास्टिंग सेक्सुअल कनेक्शंस के महत्वपूर्ण विचारों को समझा, जिसे एमिली नगोस्की PhD ने अपने वर्षों के रिसर्च और एक्सपीरियंस के आधार पर लिखा है। इस किताब ने हमें सिखाया कि एक मजबूत रिलेशनशिप केवल लव या अट्रैक्शन से नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस, अवेयरनेस, कंपैशन और कंटिन्यूअस ग्रोथ से बनता है। जब दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं, तब उनके बीच का कनेक्शन पहले से कहीं अधिक गहरा हो जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सही माइंडसेट के साथ हर रिलेशनशिप पहले से बेहतर जरूर बन सकता है। अगर आपने इस ऑडियो बुक को शुरुआत से अंत तक सुना है, तो आपने केवल एक किताब नहीं सुनी, बल्कि अपने रिलेशनशिप और अपनी लाइफ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव भी सीखा है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इन लेसन्स को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए, बल्कि अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स के साथ अप्लाई करना शुरू कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यू बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। याद रखिए, छोटे बदलाव ही समय के साथ बड़ी सक्सेस बनते हैं। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आपका एक शेयर किसी की पूरी सोच बदल सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कीजिए, ताकि आने वाली बेस्ट सेलिंग बुक्स की नॉलेज सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप पहले से हमारे हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा हैं, तो आपका दिल से धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें हर दिन नई किताबें लेकर आने की प्रेरणा देता है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत या दुनिया के किस गांव, किस शहर और किस देश से ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, और अगली कौन सी किताब का समरी या ऑडियो बुक आप हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं। आपकी हर राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई किताब, एक नई सोच और लाइफ बदल देने वाले नए आइडियाज के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।